अंडर और पुलवी का अर्थ है, पुलवी का अर्थ वो कली है और अंडर का अर्थ अंडे जैसे वो संतरे के अंदर जो रस भरा हुआ कैप्सूल है, ऐसे अनंत अनंत अंडर और पुलवी एक एक नगोदिया जीव में भरे पड़े हैं, वो आज तक खाली नहीं हो पाए। तो आप इतना ध्यान रखना, अपनी बुद्धि मत चलाना। जो भगवान कह के गए उस पर श्रद्धा कर लो, आस्था बना लो। लेकिन आज का व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाता है, और बुद्धि चलाने का परिणाम क्या होता है, मैं एक वो भी उदाहरण दे दूं, जब प्रसंग आ गया तो याद आ गया तो बता दूं। देखो ये पेड़ लगा ना, मान लो ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम लगते हैं, 50-50, 100-100, अधिक सम 200-250 ग्राम तक का एक पेड़ में एक आम लग जाता है। 1 किलो में 4 आम तक चढ़ जाते हैं। अब कद्दू कितना बड़ा होता, 20-20 किलो का, 15-15 किलो का। एक कद्दू का डाल ऊपर चढ़ करके बेल, और वो जा करके आम पर पूरे में छा गई। और जब छा गई तो उसने क्या देखा कि एक पतली सी उंगली बराबर एक बेल है, उस बेल में 10-10, 12-12 किलो के कद्दू लटके हुए हैं, और एक पेड़ इतना मोटा मजबूत, उसमें 50-50, 100-100 ग्राम के आम लगे हैं। तो वो सोचता भगवान देखो कितना बुद्धू है, उसने इतनी पतली बेल में तो लगा दिए इतने बड़े बड़े कद्दू, और इतने बड़े पेड़ में इतने छोटे छोटे आम लगा दिया। कैसा बुद्धू है। अरे आम को पेड़ में 10-10, 5-5, 15-15 किलो के आम लगाता तो अच्छा रहता, वो बेल में छोटे छोटे लगाते। इसी बीच में तेज तूफान आया, और तूफान आते ही एक आम उसकी नाक पर गिरा। वो लेटा हुआ सोच रहा था ऊपर देख करके, वो गिरा और नाक को रगड़ने लगा। हाँ भगवान, हाँ भगवान, अकल में आ गई, बहुत समझ में आ गई। आपने अच्छा किया कि छोटे छोटे आम लटकाए हैं, यदि कद्दू लटकाया होता तो मेरा तो कचूमर निकल जाता, मैं मर जाता। अच्छा किया भगवान, आपकी बात सही है, हमारी बुद्धि कमजोर थी, अब हमें अकल आ गई है, समझ में आ गई है। इसी प्रकार आप लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं। अरे अपनी बुद्धि चलाओ, लेकिन आगम के अनुसार चलाओ। भगवान ये कहते हैं जो आगम के अनुसार नहीं बोलता, जिसका बोलने का कोई सिद्धांत नहीं, उसको कोई जवाब नहीं देना, वो तो मूर्ख है, बुद्धू है, उसका कोई सिद्धांत नहीं। जब जिसी का कोई सिद्धांत नहीं, उससे क्या बात करना, वो तो पागल है। यदि कोई सिद्धांत पूर्वक बात करता, कोई सिद्धांत लेकर के बात करता, नियम कानून लेकर के बात करता, तो बात करो, अन्यथा क्या करना उससे बात। सो प्रसंग ये आया कि यहां पर आत्मा से परमात्मा बनाने की जो विधि मेथड चल रही है, उसमें आपको यही कहा गया कि आप सुबह से उठते हैं, आप अपना उद्देश्य लक्ष्य बनाइए। मूल उद्देश्य क्या था कि लक्ष्य बनाओ। जैसे एक प्रयोगशाला में एक जो विद्यार्थी है पहले उद्देश्य बनाता है, ऐसे सुबह से उठ करके उद्देश्य, फिर इसके बाद में अपना सूत्र क्या है, ओम नमो अरिहंताणम, यही हमारा सूत्र है। नमो सिद्धाणम, सूत्र का हो मंत्र का हो, एक ही बात है हमारे यहाँ। फिर उस सूत्र को आपने अपनाया भगवान के अनुसार। उनने कहा क्या, बस यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का ये सूत्र है हमारा। काय के लिए, आत्मा को परमात्मा, ये उद्देश्य बना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सूत्र है हमारा मूल। जैसे उसने वहां फार्मूला सूत्र लिखा है कि कैसे बनेंगे वो, फिर आवश्यक सामग्री क्या है, तो आवश्यक सामग्री हमारे यहाँ का है। श्रावक के लिए 6 और साधु के लिए 6। कौन सी? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति, गृहस्थानम सत्कर्माणि दिन। ये आपके लिए कर्म करना होगा, ये विधि अपनाना होगी, इस विधि के अनुसार आपको चलना होगा। और मुनि महाराज को कहा, समता समारे थुति उचारे, बंद ना जिन देव को नित करें, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजे तन आहे मेरे को। ये कहा दिया कि मुनि महाराज तुम भी अपनी क्रिया करो, ये विधि अपनाओ। श्रावक को कहा तुम करो, तुम परंपरा से हो परमात्मा बनने की साधना कर रहे, और हम साक्षात कर रहे हैं, आप व्यवहार से कर रहे हो, और हम
निश्चय से कर रहे। बस इतना ही अंतर है। आप भी मोक्ष मार्गी हैं, हम भी मोक्ष मार्गी हैं, और उसी मोक्ष मार्ग पर चलते हुए फिर हम उस जिनवाणी माँ को याद करते हैं और जिनवाणी माँ के अनुसार चलते हैं। जिनवाणी हमारी माँ है, जिनवाणी हमें उपकारी है, जिनवाणी से हमारा कल्याण होने वाला है, जिनवाणी ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ इस जगत के, पूरे जगत की माँ हैं। और जिनवाणी से ही आज यदि हम नहीं पढ़ते तो हमारा कल्याण नहीं होता, हम आत्म तत्व को नहीं समझ पाते। कोई साधु नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि जिनवाणी हमारे सामने है तो हमने पुनः उस मोक्ष मार्ग को पा लिया। क्योंकि बीच में जब यहाँ मुगल राज्य आया उस समय साधुओं को ऐसे घानी में पेल दिया। अंग्रेजों का राज्य आया, आपको मालूम हो, उन्होंने भी श्रावकों को ऐसा पेल दिया घानी में। आपको मालूम हो एक जो समुद्र का किनारा है बंबई के आगे, गोवा, वहां पर जब यहां अंग्रेज आए थे 20,000 जैनियों को एक साथ गोली से भूंज डाला। और उन्हीं के नाम से आज सारे भारत देश में स्कूल चलते और उन्हीं स्कूलों में तुम्हारे बच्चे शान से पढ़ते हैं। आप भूल गए कि ये वही पॉप है, वही व्यक्ति हैं जिनके नाम से हम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो वही है जिसने कहा था कि हे जैनियों, तुम अपना धर्म छोड़ो, ये सब छोड़ो, सिर्फ आप इस ईसाई धर्म को अपनाइए। और आपने उस समय जब नहीं अपनाया गोवा में, तो उनके लिए एक साथ 20,000 जैनियों को ऐसे खड़े करके लाइन से और सैनिकों को बुला करके गोली से भुंजवाया उनको। और फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके और मांस के रूप में खाने तक को दे, और तरह तरह की क्रियाएं उनके साथ की गई। विचार करना। और कई महिलाओं को उठा उठा के ले गए, बेटियों को उठा उठा के ले गए। और यही उस समय अंग्रेजों के पहले किसने, मुगलों ने भी, बाबर आदि ने भी किया है। ये ध्यान रखना। वो कहते ना गले मिलो, गले मिलो, हाँ मोहब्बत दिखाओ। भैया हम तो हमेशा मोहब्बत दिखाए, आज तक ऐसा कभी हुआ कि हमने मोहब्बत नहीं दिखाई? हमने क्षमा किया, सब कुछ किया, तो और उसका परिणाम क्या निकला तो आप सबको पता है, सब जानते हैं। इसलिए इस पर ज्यादा विषय नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि ये जो आप लोग समझ रहे हैं, ये जिनवाणी माँ बची रही, तो जिनवाणी माँ के बचे रहने से आज हम उसी आधार पर हम मुनि बन गए। उसी जिनवाणी को पढ़ पढ़ करके अपना आचरण करने लगे, आत्मा से परमात्मा बनाने की साधना करने लगे। इसलिए इस जिनवाणी को समझो। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप इस प्रायोगिक विधि को अपनाइए। आप सुबह से उठिए, अपना मंत्र जपिए, अपने सूत्र को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग उसको अपनाइए। फिर आवश्यक सामग्री इकट्ठी करिए। यदि आप श्रावक हैं, आप द्रव्य रखिए, आप पूजन की सामग्री रखिए, आप अच्छे वस्त्र पहनिए, अपने स्नान आदि करिए। ये सब द्रव्य आवश्यक हमारे उपकरण आदि हैं। और फिर यहाँ आकर के आप अभिषेक पूजन करते हैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के, और उसके बाद दूसरा काम करते हैं। ध्यान रखना, तुम दुनिया भर के कार्य तो करते हो, और लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग के कार्य नहीं करोगे तो तुम में और पशु में पर कोई अंतर नहीं है, जो 3 दिन पहले हमने आपको बात बताई गई थी। इसलिए आप सुबह से उठ करके सबसे पहले मोक्ष मार्गी बनिए, मोक्ष मार्गी बस। लेकिन आज महाराज मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? हाँ, मोक्ष मार्ग क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि इस पंचम काल में मिथ्यात्व का इतना ज्यादा, भौतिकता का इतना ज्यादा कोहरा धुंध फैल गई है। जैसे तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो खूब कोहरा फैलता है, धुंध फैलती है, उस समय वाहन बंद कर दिए जाते हैं, वायुयान की उड़ान बंद कर दी जाती है, ट्रेन लेट चलने लग जाती है। इसी प्रकार से इस मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण, भौतिकता के कारण से धुंध आ गई। अब उस धुंध में भी आपको मोक्ष मार्ग में चलना है तो आप घर में मत बैठे रहो। ध्यान रखना, यदि
रोड पर बहुत ज्यादा बाहर धुंध दिख रही है, कोहरा फैला है, और तुम खिड़की में से झांकोगे कि अरे धुंध कम हो जाए, वो दिखे तो हम जाएं, रोड तो दिख ही नहीं रहा, पेड़ दिख नहीं रहा, मकान दिख नहीं रहा, तो आप वहीं बैठे रहोगे तो तुम अपने काम नहीं कर पाओगे। और यदि तुम खिड़की में से ना झांक कर गेट के बाहर आओगे, रोड पर आओगे, 4 कदम चलोगे तो 4 कदम का आगे का और चलेगा, फिर आगे बढ़ोगे और दिखता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप दूध सब्जी आदि सब लेकर के आ जाओगे। और यदि घर में बैठे रहोगे तो कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। इसी प्रकार आप कम से कम घर से निकलो और इस मिथ्यात्व के इस वातावरण में, भौतिकता के वातावरण में निकल करके गुरु के पास पहुंचो, आपको ये मोक्ष मार्ग दिखाई दे जाएगा। उस जनवाणी को पढ़ो तो आपको मोक्ष मार्ग दिखाई दे जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जैसे आप लोग यहाँ पर आके बैठे हैं और जो गुरु की वाणी सुन रहे हो, तो उस मोक्ष मार्ग को देखने के लिए आपके लिए घर से निकलना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, जनवाणी माँ को आपको खोल के देखना पड़ेगा। यदि आप जनवाणी माँ नहीं खोलोगे, उस ग्रंथ को नहीं खोलोगे, तो आपको कभी मोक्ष मार्ग दिखाई देने वाला नहीं है। और वैसे भी मोक्ष मार्ग इन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। ये आत्मा से परमात्मा बनने की साधना का नाम ही मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखना। अब वो मोक्ष मार्ग तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देता? इन चर्म चक्षुओं से आप, कई लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग हो तो दिखाओ, कहाँ है? मोक्ष है तो दिखाओ महाराज, कहाँ है? तो उसके लिए भी मैं एक उदाहरण आज देना चाहूंगा। देखो, आप लोगों ने देखा है कि 3 मार्ग हैं, एक हवाई मार्ग है, एक बस मार्ग है और एक रेल मार्ग है। 3 मार्ग है। देखो, आपके लिए यहाँ बस मार्ग है, सड़क दिख रही है पूरी यहां से वहां तक, जहां देखो वहां दिख रही है। ऐसा क्या मोक्ष मार्ग दिखता? बोले नहीं दिखता है। फिर ये बताओ, अब दूसरा एक मार्ग है रेल मार्ग, उसकी भी पटरी दिख रही है, आ रही है, जा रही है, और कैसी है वो सब आपको दिख रही, वो भी ठीक है। अब हवाई मार्ग आप बताइए आकाश में कहाँ है? दिखाओ जरा, है क्या? हवाई मार्ग कहाँ है? दिखाइए मुझे। इस खुले आकाश में हवाई मार्ग के दर्शन कराओ, जैसे आप रेल और बस के मार्ग के आप दिखा रहे हो, वो दिखाई तो नहीं देता। तो क्या है? नहीं है ना? तो दिखाओ ना। जैसे मुझसे कहते मोक्ष मार्ग है दिखाओ, वैसे मैं कहता हूं हवाई मार्ग है, आप मुझे दिखाइए। पर आपको दिखाई देता? बिल्कुल भी नहीं देता। बस इसी प्रकार से जैसे हवाई मार्ग आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, पर है जरूर, और उस मार्ग से पूरा वायुयान जाता है, आता है, अपने समय पर जाता है, आता है, उस प्लेटफार्म पर उतरता है और फिर सवारी लेके चला जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं आज के इस आत्मा से परमात्मा बनने की साधना में। सुनिए, वायुयान जो चलता है उसके लिए आपने देखा हो, उस वायुयान में एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो बताता है कि वायुयान किधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, रडार ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, ये सब पता है। लेकिन उस दिशाओं का ज्ञान भी किससे किया जाता? नक्शे से। आप लोग नक्शा देखते हैं, उसमें आप पहले देखो, वायु मार्ग उसमें बना रहता, नक्शे में उसमें दिखा रहता, ये है आगरा, आगरा से डैश डैश करके एक चिड़िया बनी होगी, और वो जाकर के एक नीली सी लाइन बनी होगी और जाकर दिल्ली जाएगी पश्चिम दिशा में। तो वहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर जब हम 200 किलोमीटर चलेंगे आगरा से, तो वहाँ कहाँ पहुँचेंगे? पश्चिम दिशा में दिल्ली पहुँचेंगे। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर, तो 200 किलोमीटर चलेंगे तो जयपुर पहुँचेंगे। अब दक्षिण दिशा में जब बढ़ेंगे और 1000 किलोमीटर पहुंचेंगे तो हम बंबई पहुंच जाएंगे। फिर पूरब की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर जब बढ़ते चले जाएंगे 1400 किलोमीटर तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ये निशान किससे देखा आपने? नक्शे से उन दिशाओं का ज्ञान कर लिया और उससे जान लिया कि कौन सा मार्ग कहां से कितनी दूरी कहां पर है। ये किससे जाना? नक्शे से। अब उड़ान भरी,
उड़ान भरने के बाद उस नक्शे का और उस दिशा सूचक का उपयोग किया और फिर वो वायुयान उड़ता जाता और देख रहा है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में हमारा वायुयान उड़ता चला जा रहा है और 180 किलोमीटर आ गया। अब सिग्नल मिलने लगे, मतलब हम कहाँ दिल्ली आ चुके हैं, ये उससे पता चलता। बस इसी प्रकार जो आकाश में आपको वायु मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन नक्शे से और दिशा सूचक यंत्र का सहारा लेके वहां पहुंच जाते, उस ज्ञान कर लेते उस मार्ग का। इसी प्रकार हमारे आगम में कहा गया है, ये जो जिनवाणी माँ आपके सामने रखी है, ये नक्शे का काम करती है। ये बताती स्वर्ग का मार्ग कहाँ है, नरक का मार्ग कहाँ है, मोक्ष का मार्ग कहाँ है और कौन से मुनि का मार्ग है, कौन से श्रावक का मार्ग है। ये जिनवाणी मां नक्शे का काम करती है और गुरु हमारे दिशा सूचक यंत्र का काम करते हैं। जो इसको देखेगा उसके लिए मोक्ष मार्ग दिख जाएगा, और जो खोल के ही न देखे जिनवाणी रूपी नक्शे को तो उसको कभी नहीं मिलेगा। जो गुरु रूपी दिशा सूचक यंत्र के पास जाकर के दिशा बोध नहीं मिलेगा, उसको कभी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु के पास जाकर के आप दिशा बोध लीजिए और आप जनवाणी को खोल करके उस मार्ग का ज्ञान करिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा में यही कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में बस इतना करिए कि ये धुंध में भी आपको नहीं दिख रहा है तो घर से निकलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, दिखेगा। फिर जिनवाणी खोलो, उसमें मोक्ष मार्ग दिखेगा। फिर आप गुरु रूपी दिशा सूचक के पास जाएं, वो आपको सूचित करेंगे कैसा क्या करना है। इसलिए आज इस पंचम काल में जिनवाणी भी है और गुरु भी हैं, इसलिए जो हम चतुर्थ काल में काम नहीं कर पाए वो पंचम काल में कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सारे बम फूटने लग जाएंगे, यहाँ पर आग आग बरस जाएगी। जो अपने यहाँ पर जैन आगम में कहा है कि 7 दिन तक आग आग बरसेगी, 7 दिन तक धुआं धुआं हो जाएगा, 7 दिन तक जहरीली हवाएं चलेंगी, 7 दिन तक जहरीला पानी बरसेगा, 7 दिन तक यहाँ पत्थर गिरेंगे, जब विस्फोट होंगे तो वो गिरेंगे, ये निश्चित बात है। ये आगम में पहले से कर रहा है। और बुद्धि भी आदमी की वैसे चलने लगी है, और इस बुद्धि को ठिकाने लगाने वाले जैन मुनि है। जिस दिन ये बुद्धि को ठिकाना नहीं लगाएंगे और सब एक से हो जाएंगे हिंसा के, तो युद्ध होकर के सारा समाप्त कर देंगे। इसलिए ध्यान रखो, हे जैनियों, गर्व करिए कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले, ऐसा मुझे धर्म मिला, ऐसे हमारा परिवार मिला, ऐसे हमें मार्गदर्शन मिला, ऐसे एक दूसरे को लेकर के सेवा करने वाले मिले हैं, जो दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, अंडे नहीं खाते हैं, बुद्धि को ठिकाने लगाते हैं। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज इतना ही रखिए, आगे की बात कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।